बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर क्लास का ऑनलाइन लेक्चर नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी 3.5 कंटिन्यू है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसमें आपने देखा है कि ज़्यादातर हमारी जो कैलकुलेशन है वो पार्शियल फ्रैक्शन की होती है, बाकी क्वेश्चन जो है वो छोटा सा रह जाता है इंटीग्रेशन का। तो कल 2 सवाल शायद मैंने इसके करवाए थे लास्ट लेक्चर में आपको, तो आज बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो मैक्सिमम इसमें अगर देखें तो आपके खुद के करने वाले क्वेश्चंस हैं, चंद एक हैं जो मैं करवा देता हूं, तो बाकी मैक्सिमम आपने इसमें से खुद ही करने हैं। तो जैसे कल कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पॉइंट आउट किए थे, उम्मीद है वो आपने कर लिए होंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला प्रॉब्लम है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप्स में कर लें। तो देखें इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 dx है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से ही होगा। इसमें देखें अगर ऊपर और नीचे पावर बराबर आ जाए तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो पहला काम आपको पता है, ऐसी सिचुएशन में हम इसको प्रॉपर बनाते हैं। तो प्रॉपर बनाने के लिए डिवीजन का प्रोसेस होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 को एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 से डिवाइड किया तो 1 पे जाएगा। ये 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15 आ जाएगा। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन चेंज किए ये कैंसिल। 3x में से 2x गया तो x रह गया, और ये 34 में से 15 गया, माइनस का 19 रह गया। तो फिर ये इंटीग्रल बराबर आ जाएगा। इसकी जगह पे हम लिखेंगे, आपको पता होगा कि हम लिखते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। तो कोशेंट इसका 1 आ गया प्लस रिमाइंडर इसका x माइनस 19 आ गया, और डिवाइज़र इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 की मैंने अलग से फैक्टराइजेशन कर ली है। तो ये प्लस 2x को प्लस 5x माइनस 3x तोड़ के लिखा, तो इसके फैक्टर x प्लस 5 और x माइनस 3 बन गए। तो इसकी जगह पे मैंने इसके फैक्टर x प्लस 5 और x माइनस 3 लिख लिए। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है प्रॉपर फॉर्म में, अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। तो x माइनस 19 ओवर x प्लस 5 और x माइनस 3 की पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो x प्लस 5 के ऊपर a, x माइनस 3 के ऊपर b, उसी तरह से पार्शियल फ्रैक्शन जैसे नॉर्मली हम करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर x प्लस 5 और x माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर x माइनस 19 आ गया बराबर a x प्लस 5, ये कैंसिल होगा तो a के साथ x माइनस 3, b ओवर x माइनस 3 कैंसिल होगा तो b के साथ ये x प्लस 5 आ जाएगा। तो फिर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 किया तो x की वैल्यू -1। क्वेश्चन नंबर 1 में पुट की तो x की जगह -1 माइनस 19, x की जगह -5 माइनस 3, और ये b में x की जगह जब -5 पुट करेंगे ये 0, तो वो मैंने लिखा ही नहीं पे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू 3 आ गई। फिर b के नीचे x माइनस 3 है, इसको भी 0 किया तो x की वैल्यू 3 आई। इक्वेशन 1 में पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो उसी तरह से b की वैल्यू 2 आ गई। अब a की जगह पे 3 और b की जगह पे 2 लिख लेंगे। तो ये फिर हमारे पास बन गया ये x माइनस 19 ओवर x प्लस 5 x माइनस 3 बराबर a की जगह 3 ओवर x प्लस 5 और ये -2 ओवर x माइनस 3। तो इक्वेशन नंबर ये जो आई थी हमारे पास, ये जो इक्वेशन जिसका आई नाम रखा, अब इसमें इसकी जगह पे x माइनस 19 ओवर x प्लस 5 x माइनस 3 की जगह पे इसकी वैल्यू लगा ली हमने। तो इक्वेशन आई फिर बन गई ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x ओवर माइनस 34 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 dx बराबर 1 प्लस, तो इसकी जगह इसके ये पार्शियल फ्रैक्शंस लिख दिए। अब इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रल अलग अलग लिख लिया, 1 dx अलग, 3 बाहर निकाल के 1 ओवर x प्लस 5 dx अलग, -2 बाहर निकाल के 1 ओवर x माइनस 3 dx अलग लिख लिया। अब 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, 3 वैसे ही। अब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बन गया log ऑफ, तो नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है तो log ऑफ x प्लस 5। इसी तरह से -2 वैसे इसमें भी x माइनस 3, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है तो log ऑफ x माइनस 3 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके अगले जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चंस हैं, आप स्मार्ट सिलेबस से देखें, वो बड़ी आसानी से आप खुद कर सकते हैं। काफ़ी सारे सवाल हैं इस एक्सरसाइज के, लेकिन है वो सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन के जैसे ये मैंने क्वेश्चन करवाया है, तो वो आप खुद ट्राई करें। उनमें से कोई नहीं होगा तो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूँगा। जैसे ये क्वेश्चन 8 भी ऐसे ही है, इम्प्रॉपर है। पहले तो प्रॉपर बनाएंगे, तो उसके लिए ये डिवाइड किया,
2x³ माइनस 3x² माइनस x माइनस 7 को 2x² माइनस 3x माइनस 2 से तो x पे जाएगा, मल्टीप्लाई किया 2x का क्यूब माइनस ये आ जाएगा 2, इसको x को माइनस 3x से ज़रब दिया तो माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा। साइन चेंज किए तो ये आ जाएगा प्लस x और माइनस का 7, तो फिर ये बराबर आ जाएगा, इसको लिखेंगे कोशेंट, x आ गया प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, तो ये रिमाइंडर x माइनस 3 डिवाइज़र 2x² माइनस 3x माइनस 2। अब 2x² माइनस 3x 2x की ये मैंने अलहदा से फैक्टराइजेशन कर लिया, माइनस 3x को माइनस 4x प्लस x लिख लिया, माइनस 2 सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। इसकी मैंने अलग से पार्शियल फ्रैक्शन कर फैक्टराइजेशन की है, तो इसकी जगह पे इसके हमने फैक्टर लिख लिए, साथ ही मैंने ये वाला जो 2 है कॉमन निकाल लिया है, 2 कॉमन आया तो x माइनस 1 और 2x प्लस 1, तो ये बिल्कुल पिछला सवाल जो भी मैंने आपको करवाया है वो बन गया है, सेम एज़ क्वेश्चन नंबर 3। तो डू योर सेल्फ, इसको भी आप खुद करेंगे, मसला प्रॉब्लम कोई हुआ तो मैं बताइएगा, डिस्कस करा दूंगा। क्वेश्चन 8 के बाद अगली टाइप का मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं जिसमें रिपीटेड लीनियर टाइप आती है, उसमें आता है क्वेश्चन नंबर 12। इससे पिछले जो हैं वो फिर आप खुद करें, आसानी से हो जाएंगे। तो i बराबर आ गया 4 + 7x ओवर x 1 + x का होल स्क्वायर 2 + 3x। तो इसमें फिर मैंने ये जो पोर्शन है ये प्रॉपर ही है, इसको अलग से कंसिडर कर लिया 4 + 7x ओवर 2 + 3x, और इसको रेंज करके 1 + x² बाद में लिख लिया। तो 1 + x का होल स्क्वायर आपको पता है रिपीटेड लीनियर है, तो a 2 + 3x के ऊपर a, इसकी पावर पहले 2 + x की 1 + x की पावर 2 है ना, तो इसको पहले 1 + x की पावर 1 लिख लिया, फिर 1 + x की पावर 2 लिख लिया, तो इसके ऊपर b, इसके ऊपर c आ गया। फिर लेफ्ट हैंड साइड के उसी तरह से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर 4 + 7x रह गया, तो a को जब इसके साथ ज़रब देंगे तो 2 + 3x कैंसिल, तो a के साथ 1 + x का होल स्क्वायर आ गया। b ओवर 1 + x को जब इससे ज़रब देंगे तो ये 2 + x, तो इसकी एक पावर कैंसिल होकर 1 + x आ जाएगा। c को जब इसके साथ ज़रब देंगे तो 1 + x का स्क्वायर कट के c के साथ 2 + 3x रह जाएगा। तो ये 4 + 7x वैसे ही a वैसे ही इसका स्क्वायर खोल दिया, तो 1 + 2x + x का स्क्वायर, इन दोनों को आपस में ज़रब दे दी, तो 2 × 1 = 2, 2 को x से ज़रब दी 2x, 3x को 1 से ज़रब दी 3x, और ये इसको ज़रब दी 3x का स्क्वायर आ गया। c फ़िलहाल 2 + 3x इसके साथ वैसे ही, अब सारी ब्रैकेट्स ख़त्म कर दें तो 4 + 7x, तो a1 * a + 2ax + ax का स्क्वायर, ये 2b बन गया, ये आ जाएगा 5bx, और ये बन जाएगा 3bx का स्क्वायर, फिर 2c और प्लस 3cx रह जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर अरेंज किया तो 4 + 7x, तो पहले x स्क्वायर वालों को लिख लेंगे, 4ax का स्क्वायर है और ये 3bx का स्क्वायर है, इसमें से मैंने x का स्क्वायर कॉमन ले लिया। इसी तरह से ये 2a आ गया प्लस 5b आ गया और ये प्लस 3c आ गया, और इसमें से x मैंने कॉमन निकाल लिया। फिर a आ गया, फिर 2b प्लस का आ गया और ये प्लस का 2c आ गया। अब बारी बारी जो ज़ीरो हो सकते हैं उसको ज़ीरो कर लेंगे, जैसे a के नीचे 2 + 3x है, a के नीचे 2 + 3x है, इसको ज़ीरो किया तो x की वैल्यू -2/3 आ गई। इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, तो 4 + 7 x की जगह पे -2/3 आ गया बराबर a, x की जगह पे -2/3 आ गया इसका स्क्वायर। ये भी जब पुट करेंगे तो 2 ज़ीरो हो जाएगा, ये भी जब पुट करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसी तरह इसको सिंप्लीफाई किया तो a की वैल्यू -6 आ गई। फिर दूसरा ज़ीरो होने वाला 1 + x था, इसको ज़ीरो किया, x की वैल्यू -1 आई। क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो 4 - 7 x की जगह पे -1, फिर इधर भी -1 पुट किया, ज़ीरो, इधर भी -1 पुट किया, ज़ीरो, इधर c बचेगा, x की जगह -1 पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो c की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब इसी तरह से फर्दर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें ज़ीरो करने वाले फैक्टर्स हमारे पास कंप्लीट हो गए, तो इसके लिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 को यूज़ करते हुए तीसरा फैक्टर अभी एक निकालने वाला कांस्टेंट अभी बाकी है, तो इसके लिए ये क्वेश्चन नंबर 2 को यूज़ करेंगे फॉर कंपेयरिंग कोफिशिएंट। तो इसमें x की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो अभी a की वैल्यू निकालने वाली रहती है, तो सिर्फ x के स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर किया, लेफ्ट साइड पे है ही नहीं, राइट साइड पे a = 3b है।
तो फिर लेफ़्ट साइड पे 0, राइट साइड पे a-3b, तो a की वैल्यू जो पहले निकाल रखी है -6 लगाई तो b2 आ गया। तो इसमें फिर a, b और c की वैल्यू लगा दी। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन करके मैंने अलग अलग भी लिख लिया। -6 को बाहर 1/2 + 3x dx, 2 को बाहर लिख लिया 1/1 + x dx, 3 को बाहर लिख लिया 1/1 + x का स्क्वायर। तो ये अब इसमें देखें नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा 3 जो कि बन रहा है। नीचे वाले का देखें ना 3x का डेरिवेटिव 3 व 2 का 0, तो उसके लिए 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया, इसको वैसे ही लिख लिया। ये 3 वैसे ही तो 1 + x को ऊपर ले गए, पावर -2 हो गई ऊपर जाके। तो अब इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ये -2 रह गया और ये नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव है, तो log of 2 + 3x, ये +2 रह गया, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये log of 1 + x रह गया। और इसी तरह से ये पावर रूल लग गया कि पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 तो सबके साथ ही होता है, तो पावर -2 में एक इजाफा करके उसी से डिवाइड किया। तो अब इसको वैसे लिख लिया, इसको भी वैसे ही लिख लिया, ये पावर -1 ओवर -1 रह गई। इसको सिंप्लीफाई किया तो -2, ये log 2 + 3x वैसे ही, +2 log of 1 + x वैसे ही, तो ये माइनस जमा माइनस हो गया, तो -3 लिख लिया। तो 1 + x की पावर -1 है, तो इसको 1/1 + x लिख लिया, प्लस c कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, ये तीसरी टाइप है जिसमें क्वाड्रेटिक इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आते हैं। तो ये प्रॉपर ही बहरहाल पार्शियल फ्रैक्शन की रिवीजन के लिए ये करवा रहा हूँ मैं, कि इसमें देखें 9x - 7 ओवर x + 3 × x² + 1 है, तो x + 3 के ऊपर a आ जाएगा, x² + 1 के ऊपर उसी तरह से आपको याद है bx + c आ जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x - 7, तो a के साथ x + 3 कैंसिल, x² + 1 आएगा, bx + c के साथ x² + 1 कैंसिल, x + 3 आएगा। तो 9x - 7 ये ax² + a, इसको आपस में ज़रब दी तो bx × x bx², bx × 3 3bx, c × x cx, c × 3 c आ जाएगा। तो 9x - 7, तो ये a जमा b, इन दोनों में से ax² bx² में से x² कॉमन, a जमा b रह गया। फिर 3b + c में से x कॉमन आ गया, फिर इसी तरह से a और ये प्लस का 3c आ गया। इसे इक्वेशन 2 कह दिया। अब उसी तरह से पहले x + 3 को 0 किया तो x की वैल्यू -1 इक्वेशन 1 में पुट की, सिर्फ a बचेगा, ये सारा 0 हो गया, तो a सिंप्लीफाई करने के बाद -17/5 आ गया। फिर कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेंगे x² और x के। पहले x² के किए तो लेफ़्ट साइड पे चूँकि है ही नहीं 0, राइट साइड पे a जमा b, a ये निकला पड़ा है, तो b की वैल्यू 17/5 आ गई। फिर x के किए तो लेफ़्ट साइड पे x का कोफिशिएंट 9 है, राइट साइड पे 3b + c है, इसमें b की वैल्यू ये 17/5 लगाई, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो c हमारे पास -6/5 आ गया। अब ये a, b और c की उसी तरह से वैल्यूज़ लगाई, इसको सिंप्लीफाई किया, 5 नीचे आ जाएगा, ये भी एलसीएम लेंगे, 5 नीचे आ जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो आई, अब दोनों तरफ इसकी इंटीग्रेशन कर ली, कॉन्स्टेंट्स वगैरह बाहर लिख लिए हमने। तो इसमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये तो वैसे नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बन गया, तो नीचे वाले के साथ लॉग लगा दिया। अब 17x के नीचे 5x का स्क्वायर + 1 अलहदा, -6 के नीचे 5 × x², 5 × x² + 1 अलहदा आ गया। तो -17/5 बाहर लिख लिया, x ओवर x² + 1 dx अलग कर लिया, इसी तरह से -6/5 को बाहर लिख लिया और 1 ओवर x² + 1 dx अलग लिख लिया। अब इसमें देखें तो नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए x² + 1 का इधर 2 होना चाहिए, क्योंकि x² का डेरिवेटिव 2x बन रहा है, तो 2 से डिवाइड और बाहर 2 से डिवाइड कर लिया और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये अगर गौर से देखें तो ये सीधा सीधा ही फार्मूला बन रहा है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन वापस tan इनवर्स x हो जाएगी। तो ये फिर 17 1 * 17, 5 2 * 10, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बन गया, तो लॉग लगा लिया नीचे वाले x² + 1 के साथ। इसमें भी tan इनवर्स x का डायरेक्ट डेरिवेटिव बन गया, तो इसका आंसर इंटीग्रेशन का tan इनवर्स x आ गया, प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद जो रह गए हैं क्वेश्चन आप देख लें स्मार्ट सिलेबस में जो हैं,
उसमें फिर बाकी के क्वेश्चंस आपने इसके खुद करने हैं, तो जो इनमें से कोई नहीं होगा वो पूछ लीजिएगा मेरे से। तो मेरी तरफ से आज एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो गई है। बाकी फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।